जय हिंद साथियों, अनुप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, हम फिर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज याद रखिए मेरे भाई, देखिए है आपका, ऐसा कुछ नहीं कि रेलवे में ही पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि यूपी पुलिस में ही पूछा जाता। जिन जिन में ना मैथ के सब्जेक्ट होते हैं मेरे भाई, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि मैथ में ज्यादातर आप देखेंगे तो हर चैप्टर ना सबके लिए बराबर होता है। आप हमसे जुड़ करके अगर मैथ कहीं अगर पढ़े हैं, तो अगर कहीं से पढ़ रखे हैं तो आप हमसे जुड़ करके जो भी कम क्वेश्चन, हम तो कम ही बता पाते हैं, हम तो डेली कहते हैं मेरे भाई ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ ज्यादा बताना मुश्किल होता है। हर चीज लिखना मिटाना बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए आप अगर कहीं से पढ़ रखे हैं तो हमसे जुड़ करके 5-7 क्वेश्चन डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम डेली ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते ही है। और आपके सामने बहुत सारे परीक्षाएं हैं, आप हमसे जुड़ करके अपने मैथ को, जो भी चीजें हैं जो हमेशा बार बार भूल जाते हैं, उसको याद रख सकते हैं। क्योंकि बार बार वैसे क्वेश्चन हम लाते रहते हैं, 5-7 क्वेश्चन, और आप हमेशा हमसे जुड़ करके हमेशा उसको करते रहेंगे तो हमेशा देखेंगे तो भूलना ना मेरे भाई नामुमकिन होता है। अर्थात आप जल्दी उस चीज को आप नहीं भूल सकते। देखिए, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्याएं बताइए जिसे 22 और 3 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। एक पूर्ण वर्ग की बातें कर रहा है मेरे भाई, यानी 22 और 3 में वो कौन सी संख्या जोड़ दिए जाए, संख्या बताएं जिसे 22 और 3 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। यानी 22 और 3 में ना ये पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन इसमें ऐसी संख्या जोड़ दे मेरे भाई कि यह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। ये इसी चीज को समझना है। अब देखिए ऑप्शन दिया 1, 3, 6 और 8। इस क्वेश्चन को किस प्रकार आप हल करेंगे? एक चीज तो याद रखिएगा, देखिए दो तरीके हम बताएंगे, दो तरीके बताएंगे, उसको ध्यान से समझिए। एक तो देखिए 2203 का रहा था, 2203 का अपना वर्गमूल निकालिए, तभी ना पता चलेगा मेरे भाई कि कितना जोड़ देंगे कि किसी न किसी का वर्गमूल पड़ेगा। चलिए जोड़ा बनाइए, 22 हो जाए, कितनी बजाएगा, 4×4 = 16, 4 बार में 4×4 = 16, 5×5 = 25। चलिए वो नहीं होगा, 4×4 = 8 जोड़ देते हैं। 16 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4×2 = 6, 6×7 = 3। इतना ये छोटे जो 8 में अभी इस चीज को सिखाया जाता है मेरे भाई, 6 से ही बच्चे पढ़ते हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है जोड़ा बना करके। वैसे ही बता रहे यहाँ की कौन सी संख्या रख देंगे कि इसके नियर अबाउट जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, नियर अबाउट देखिए कम आ जाए, ठीक है, बराबर आ जाए, अधिक नहीं, लेकिन हमको अधिक लेकर जाना है। इसलिए अधिक लेकर जाना है क्योंकि वहां लिखा है क्या जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, तो अधिक जाएगी तभी तो पता चलेगा। तो चलिए अधिक बार लेकर जाएंगे, तो 8×7 बार लेकर चलिए, 7×7 = 49, 8×7 = 56, 56×4 = 60। देखिए मेरे 7 बार लेकर चले जाइए, तो 7 बार लेकर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 609। ये मेरे भाई बताओ, अगर यहाँ 609, देखिए अगर ये ना चीजें, अगर ये पूरा, अगर ये 609 यहाँ होता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर 609 होता तो यह 47 का वर्ग होता, हो जाता कि ना, 47 का ये वर्गमूल होता है। ये चीजें ध्यान समझ में आ रहा है। अगर ये 603 के जगह 609 होता तो यह 47 का वर्गमूल होता। इसलिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, देखिए 6 जोड़ देंगे ना, अर्थात इसमें 6 जोड़ देंगे मेरे भाई, तब 2203 में 6 अगर जोड़ देंगे तो देखिए 2209 हो जाएगा। और ये 2209 जानते हैं किसका वर्गमूल है, 47 का। तो इसमें 6 जोड़ देंगे ना मेरे भाई, तो यह 47 का वर्गमूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हल किया जाएगा। चलिए एक और तरीका है, देखिए अगर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, देखिए हम बता रहे हैं 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। देखिए क्या क्या, अगर किसी ना लास्ट, किसी संख्या के लास्ट में 1 आ जाए, ध्यान देखिए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 6 आ जाए मेरे भाई, 5 आ जाए, ठीक है, 6 लिख दिए, 9 लिख दिए, 4 आ जाए, लिख दिए, यानी 1 4 9 6 5 अगर आ जाए तो वह संख्या किसी न किसी का वर्गमूल होगा। वह संख्या किसी न किसी का वर्गमूल होगा, याद रखिएगा। अगर लास्ट में 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, तो यह संख्या किसी न किसी का वर्गमूल होगा, अगर इकाई के अंक में आ जाए तो देखिए मेरे भाई, अब भाई 2203 है तो इसमें ऑप्शन रखिए, 1 रख देंगे तो 4 हो जाएगा, 2204। तो ये बताइए 4 आएगा ना, यह किसी न किसी संख्या का वर्गमूल होगा, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये बताइए अगर ऐसे करेंगे ना बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन आप बताइए 4 आ गया तो हो सकता है होगा, नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर हो सकता है।
तो बताइए अब इसको लेकर चलेंगे, फिर इसमें अगर 3 को जोड़ेंगे, 3 4 3 7, तो ये तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब देखिए 8 जो 8 3 11, ये भी नहीं होगा। 6 2 6 3 9, देखिए 9 आ रहा है, तो देखिए ये दो ऑप्शन मिल गया, अर्थात देखिए ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक ना, नहीं ये वाला कैंसिल हुआ और ये वाला कैंसिल हुआ, इन्हीं दोनों में से होगा। अब इन्हीं दोनों में से होगा तो अब तो पता करना पड़ेगा क्या करना पड़े। अब तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2204 आप देखेंगे तो ये लगे किसी न किसी संख्या का वर्गमूल होगा, लेकिन हो सकता हो कि नहीं हो, तो चेक करना पड़ेगा। अब 6 जोड़ेंगे, इसको भी चेक करना पड़ेगा, तो इससे दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मेरे भाई देखिए, अगर रहता एक संख्या इसमें जोड़ करके ऐसी आती कि इनमें से मिल जाता तो बहुत आसानी होता, लेकिन इसमें 2 चीजें मिल रहा है। देखिए 4 भी मिल जा रहा है, 9 भी मिल जा रहा है, इसीलिए आप इसको ऐसे ही कर दीजिए। चलिए देखिए मेरे भाई, अगर जानते हैं तो इस क्वेश्चन को अपने मन से हल कीजिए, नहीं जानते तो सीखिए। इसके लिए 2 चीजें बताएंगे हम, ज्यादातर आपको ना 2 प्रकार से ही बताने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। एक तो लॉन्ग मेथड होगा, एक तो शॉर्ट मेथड, लेकिन ज्यादातर आप ना शॉर्ट मेथड को ही समझिएगा, बहुत कम समय में हल करना, कैसे आप इसको कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो हम पहले इसको बता रहे हैं किस प्रकार, दोनों ही इसमें अच्छा ही होगा, दोनों तरीके से आप कम समय में ही कर लेंगे। चलिए देखिए 1500 रुपया है, इसमें कह रहा है ना अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया जा रहा है। ये मेरे पे बताओ, तो 1500 है, इस पे 20% छूट देंगे तो 80/100 हो जाएगा गुड़े। अब कह रहा है कि एक अतिरिक्त छूट दे, मान लीजिए x छूट है तो 100 - x हो जाएगा बटा में 100। अब यही बराबर हो जाएगा कितना, 11 शुद्ध कितना है हमारे भाई, 1104। देख लीजिए, इस प्रकार भी बन जाएगा क्वेश्चन। थोड़ा सा बनाएंगे तो कटाना पिटाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए। 1 2 1 2 से कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हुआ, घटा दे 2 चौके 8, 2 5 10 हुआ मेरे भाई, 5 3 15, तो 4 3 12, 1200, ठीक है ना, माइनस 4 3 12x बराबर 1104 हो गया, ठीक है ना। चलिए तो -12x बराबर, इसको उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 9 हो गया, ठीक ना। अभी कैंसिल, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 12 8 96 मेरे भाई, कितना परसेंट 8%। 8% का और अतिरिक्त उसे छूट देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए एक और तरीका है, ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए अंकित मूल्य कितना है 1500, इस पे कितना छूट दे रहा है 20%, तो 1500 का 20% छूट निकाल लीजिए मेरे भाई, दे 15 8 120, 1200। देखिए मेरे 1200 रुपया हो गया एक छूट, और ये कितना हो 1104 में। तो ये बताइए कि कोई वस्तु है 1200 रुपये में खरीदी गई है और 1104 रुपये में बेच दी गई, तो कितना छूट दिया गया, आप इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना छूट दिया है मेरे भाई, तो 96 ना, 96 छूट दिया है, कितने में 1200 में, अगुड़े 100, देखिए 0 0 12 8 96 मेरे भाई, 8%। तो आप ऐसे अगर करेंगे ना मेरे भाई, तो ज्यादा आप कम समय में हल कर पाएंगे, बहुत कम समय लगेगा क्वेश्चनों को सॉल्व करना, और क्वेश्चन को कम समय में करना ही हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में ना टाइम का बहुत महत्व, टाइम का होना मेरे भाई बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टाइम अगर ना हो, अगर एक ही 2 क्वेश्चन में या कम क्वेश्चनों में अगर ज्यादा समय अगर व्यतीत कर देते हैं, तो टाइम के अभाव में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे जो आपसे बनते रहेंगे मेरे भाई, तो उस समय आपको दिक्कत होगी। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा कम समय में हल करने का तरीका भी सीखते चलिए साथ साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यदि एक संख्या को इसके आधे भाग के वर्ग से घटाया जाए तो परिणाम 48 होता है, संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है यदि एक संख्या को इसके आधे भाग से, अब हमें संख्या नहीं पता है, मान लीजिए वो संख्या x है, देखो कैसे हल करना। मानिए कि वो संख्या x, माना कि वह संख्या x है, ठीक। तो कर इसके आधे भाग से, इसके आधे भाग के वर्ग से, तो इसके आधे भाग x/2 इसके वर्ग से घटाया जाए, इस संख्या को घटा दिया जाए तो कितना हो जाता है 48 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे, अगर ना आप अगर इसको हल करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, उस समय बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मेरे भाई अब आपको क्या करना है कि ऑप्शन ही रख करके हल कर देना। देखिए ऑप्शन रख रहे हैं, जैसे कर रहे ना ये 4 है ना, तो कह रहा है कि संख्या का वर्गमूल, संख्या का वर्गमूल है, संख्या का वर्गमूल पूछा है, तो संख्या ये अर्थात यह 4 है तो 16 रहा होगा, तभी तो ये वर्गमूल 4 आया होगा, तो 16 रख दिए। मान लीजिए कि वह संख्या कितना है 16 है। अब 16 आधे का वर्ग, इसका आधा कर दीजिए, 16 का आधा 8 होगा, 16 का आधा कितना होगा 8, तो 8 का वर्ग कितना होगा 64, तो 64 में से 16 घटाने पर देख लीजिए क्या 48 प्राप्त होता है। अगर प्राप्त हो गया 48 तो वही आपका आंसर होगा। चलिए तो घटाइए, 14 में से 6 गया
14 में से 6 गया कितना होगा मेरा भाई 8 होगा। अब 5 में से 1 गया 4, देखिए 48 आ गया। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर ऐसे अगर हल करते हैं इस प्रकार तो आपको द्विघात समीकरण बनेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। फिर एक बार देखिए कैसे ऑप्शन से कर रहे हैं। जैसे कह रहा है ना कि संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल पूछ रहा है, तो ये वर्गमूल में आंसर दिया है, तो ये अर्थात यह वर्गमूल आया है ना, तो यह किसका वर्गमूल हुआ होगा 16 का। 16 का वर्गमूल 4 हुआ होगा। तो ये 16, ये ऑप्शन, अब ये 4 नहीं रखेंगे, ऑप्शन 16 रखना पड़ेगा क्योंकि वर्गमूल दिया। अब यहाँ रखेंगे तो 25 रखना पड़ेगा, ये रखेंगे वो संख्या तो 36 रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा तो 64 रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। ये आंसर में ये विकल्प वर्गमूल के रूप में दिया है। तो ये संख्या अगर देखेंगे मेरे भाई, तो मान लीजिए वो संख्या अगर 16 है तो 16 का आधा करेंगे। देखिए एक बार आधे भाग से आधा कर दिए, आधा कर दिए तो 16 8, और 8 का वर्ग कितना होगा 64। और 64 में से इस संख्या को घटाने के बाद देख लीजिए क्या 48 आ रहा है। तो आ रहा होगा तो होगा ऑप्शन, नहीं आएगा तो आगे बढ़कर चेक करेंगे। बहुत कम समय में हल होगा मेरे भाई। यहाँ अगर पहुंचे तो ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, द्विघात समीकरण करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। इसीलिए कोई कोई सवाल तो ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करना पड़ेगा कि थोड़ा देख लीजिए कि ऑप्शन से भी हो सकता है क्या, क्योंकि ऑप्शन से अगर रखते हैं तो बहुत कम समय में हल होगा। यहाँ तो बिल्कुल कम समय लगा क्योंकि ऑप्शन नंबर पहला ही सही हुआ। इसलिए मेरे भाई इस बात को भी याद रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, इसके भी 2 विधियां हैं, इसका भी 2 विधि है। अगर पहला विधि अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा होगा, कुछ तो बड़ा ही होगा। देखिए मानना पड़ेगा कि खरगोश की पैरों की संख्या x और कबूतर की पैरों की संख्या y, ऐसे करके उसका समीकरण बनाएंगे, टाइम लगेगा। इससे अच्छा है मेरे भाई, हम बार बार बताते हैं कुछ चीजें आपको तो याद ही करना पड़ेगा ट्रिकी वाइज करके, कम समय में हल करने के लिए। देखिए इसका एक ना ये एक सूत्र होगा। हमने तो एक छोटी सी पहले ये पत्रिका आती थी 1 रुपये में, जो सही से करके आती थी, उसी में हमने पढ़ा था, तभी से ये सीख लिया था मेरे भाई। बहुत कम समय में होता है। देखिए इस प्रकार 4 पैरों की संख्या बराबर, कहीं लिख लीजिए, 4 पैरों की संख्या बराबर, समीकरण बनाकर तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन वहां इतना टाइम थोड़े रहेगा कि आप समीकरण बनाएंगे और हल करेंगे। आप जानते रहेंगे लेकिन नहीं हल कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत मान्य रखेगा मेरे भाई। 4 पैरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या अब बटा मेरे भाई 2 और माइनस सीरों की संख्या, सीरों की संख्या मेरे भाई, यही बस देखना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 4 पैरों की संख्या, देखिए 4 पैरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बटा में 2 माइनस सीरों की संख्या। देखिए तो 4 पैरों की संख्या, 4 पैर किसका होता है, खरगोश का, कबूतर का? ए मेरे भाई तो खरगोश, तो खरगोश की संख्या, खरगोश की संख्या, ये 4 पैरों की संख्या, 4 पैरों वाला कौन होंगे, खरगोश। तो खरगोश की संख्या बराबर पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, पैरों की संख्या कितनी है, कुल 90 सिर और 224 पैर है, तो 224 बटा में कितना हो जाएगा 2, और बटा में माइनस 90 हो जाएगा सीरों की संख्या। घटा 2 एकम में 2, 2 एकम 2, और 2 दूनी के 4 माइनस 90 कर दीजिए मेरे भाई, कितना हो जाएगा 10 इसमें 12 तो 22 हो जाएगा। यानी 22 कितने हैं, खरगोश की संख्या है। 22 कितने मेरे भाई, खरगोश की संख्या है। तो ये बताइए, और 90 सिर है, तो सिर तो भैया 4 पैरों और 2 पैरों वाले जानवरों की सिरों की संख्या तो एक ही ना होगा, एक ही ना कपाड़ होगा उसका, मूड़ी, सिर एक ही होगा। तो ये मेरे भाई बताइए 90 में से आप 22 को घटा देंगे क्योंकि 22 खरगोश की संख्या है। मूड़ी जो सिर है, 4 पैर वाले का भी सिर एक ही होता है और 2 पैर वाले का भी सिर एक ही होता है। तो 90 में से मेरे भाई खरगोश की संख्या 22 है, तो 22 में इसकी भी मूड़ी हो जाएगी। तो ये बताइए इसकी भी सिर 22 हुआ, इसका 90, तो ये बताइए 90 में से खरगोश की संख्या 22 वाले को हटा देंगे तो नहीं निकल कर आ जाएगा कबूतर की संख्या, तो घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा 68, तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन इसी तरह कीजिए, कुछ नहीं करना है। 4 पैरों की संख्या, पैरों की संख्या बटा में 2 माइनस सिरों की संख्या, पैरों की संख्या जितना होगा उसका आधा करके घटा देंगे और उसको सिर वाले में से घटा देंगे उसका। अगर यहीं पे खरगोश की संख्या पूछता था आज 22 हो जाता, लेकिन कबूतर की संख्या पूछा है तो 90 में से 22 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 68, क्योंकि 4 पैरों की संख्या खरगोश की होती है, खरगोश है। समझ में आया? बहुत तेजी से हल होता है मेरे भाई, आप सीख लीजिए, कहीं लिख लीजिए। यही एक तरीका है, जो भूलने वाली चीजें है ना उसको कहीं एक पतली सी कॉपी पे लिखा जाता है और जब एग्जाम आता है तो उसे देख लिया जाता है मेरे भाई। यही एक तरीका है और हमें नहीं लगता कुछ दूसरा तरीका, नहीं तो भूल ही जाएंगे, अब भूलते भी रहेंगे मेरे भाई।
तो जो आने वाली चीजें हैं, जो भूलने वाली चीजें, उसको एक पत्रिका पर लिखे कीजिए, एक पतली सी कॉपी बनाइए, उसमें वो क्वेश्चनों को लिखिए, वैसे सूत्र लिखिए जो याद तो हो जाता है फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, यानी भूलने वाली चीजें उसमें लिखिए। अगर भूलने वाली चीजें उसको लिखते हैं ना और उसके एक बार में देखेंगे तो चीजें याद होने लगेंगी 15-20 दिन पर, या जो भी एग्जाम आने वाला होता है आने से पहले उसको देख लीजिए कि तुरंत याद हो जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लाइट की वजह से ना यहाँ आज ना थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। चलिए मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा हम पढ़ भी देंगे, जहां नहीं दिखाई दे रहा होगा वहां हम रुक करके पढ़ दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को ये हल कीजिए अपने से, अगर नहीं आ रहा है तो आप हमसे सीखिए। कह रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुना से 1 अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 2 कम होगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें पिता की वर्तमान आयु पूछा है मेरे बेटा। देखिए क्या काम कीजिए, मानना पड़ेगा। देखिए कैसे हम हल कर मान लीजिए ना वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, यहाँ देखिए वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु दोनों के लिए, पिता का भी और पुत्र का भी। देखिए मान लीजिए कि पिता की वर्तमान आयु, यहाँ पिता कर दे रहा है पिता, और यहाँ कर दे रहे हैं मेरे भाई पुत्र। देखिए मान लीजिए कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष वर्तमान में, ठीक। अब चलिए कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुने, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के 5 गुने से कितना अधिक है मेरे भाई, 1 अधिक है। देखिए कह रहा है ना 1 अधिक है। चलिए समीकरण बना दिए, x - 5y बराबर कितना हो जाएगा 1, समीकरण 1 हो गया। बहुत आसान है, सीखिए ना। अब आगे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद आ जाइए, इस यहाँ आ जाते हैं। 3 वर्ष बाद कह रहा है, चलिए यहीं पे 3 वर्ष बाद यानी x + 3 इसमें भी होगा और y + 3, ठीक। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुने से कितना है मेरे भाई, 2 कम है। 2 घटा देंगे, पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 2 कम है। ये तो पिता है तो खुदे बड़े हैं, तो इसमें ना गुणा करके घटाएंगे तब ना बराबर होगा मेरे भाई। चलिए तो ऐसे कर लीजिए, x + 3 बराबर, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 4y + 4 3 12 - 2, तो x + 3 = कितना होगा 4y बाई, अब प्लस कितना हो जाएगा 10। इसको इधर लेकर आ जाएंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो देखिए x - 4y अब बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक। तो x - 4y बराबर ये समीकरण का बना लेंगे दूसरा समीकरण। समझ में आ रहा, समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए इसको ले लीजिए, हल कर लीजिए, हल हो गया। देखिए x - 5y बराबर 1 और x - 4y बराबर कितना हो गया 7। क्या करने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, चिन्ह बदल जाइए, प्लस तो माइनस, प्लस यहाँ माइनस, ये वाला कैंसिल। अब करिए तो ये हो जाएगा -y बराबर हो ना, इसको देखेंगे अब इसको नहीं, ये वाला चिन्ह नहीं देखते हैं, बदल गया तो -5y में 4y कैंसिल, y और इसमें से देखिए 6 कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 6, और y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ से आ जाएगा क्योंकि किसका पूछा है, पिता का मान है x, तो इसमें रख देंगे मेरे भाई आ जाएगा। देखिए रखिए 6 × 35, देखिए यहाँ रखेंगे तो 6 × 35 + 1 कितना हो जाएगा 31। पिता कितना 31 वर्ष का, 31 ये वाला। अगर पुत्र पूछता मेरे भाई तो पुत्र कितना है 6 वर्ष का, तभी ना देखिए 6 × 30 और 5 गुना से 1 अधिक है, 6 × 30 से 1 31 नहीं अधिक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला सही होगा। देखिए तो ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर हमसे आपको सीख पाते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे तक पहुंचाइए। देखिए आज कुछ कम दिखाई दे रहा हो, इस बात को मानते हैं मेरे भाई, लाइट का फिर वेट करेंगे तो हो सकता है आज भी वीडियो ना बन पाए, क्योंकि मतलब कुछ ही दिन हो गया वीडियो बनाए हुए, इसलिए मेरे भाई हमको बनाना पड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा आज कम ही दिखाई देगा, इसको अच्छे तरीके से देखिए, सीखिए। तो चलिए मेरे भाई फिर हम कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।